हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अभी आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। ध्यान रखें अपना सर्दी जुकाम बुखार वायरल फीवर से। तो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में जो है वायरस का इंट्रोडक्शन करवाया था आपको, और आज जो हमारी वीडियो है उस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ वायरस, जो कि हमारे वायरस वाले टॉपिक का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम एक और वीडियो में बात करेंगे वायरस की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वायरस जो होता है जब भी किसी सेल पे अटैक करता है तो वहाँ इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है, उसकी मशीनरी को कैसे ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और अपनी कॉपी कैसे बनाता है, अपना जो नंबर है वो कैसे इंक्रीज करता है। तो अगली वीडियो में हम उस चीज़ पे बात करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ वायरस पे बात कर लें। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो वायरस वाला जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया है, और इसमें बता रहा हूँ कि आपके एकेडमिक के लिए भी, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वायरस इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 100% मार्क्स बनते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज हम डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो बच्चों, जो डिस्कवरी ऑफ वायरस वाला जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिसने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा, जिस बच्चे ने, वो पहले जाके चैनल की जो चैनल है उसका जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, या फिर चैनल पे जाके इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस करके एक वीडियो होगा, उसको जरूर देख लें। तब जाकर आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको 70% आएगा, वहाँ जाके आपको 100% इसे समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए वे स्टार्ट करते हैं बच्चों डिस्कवरी ऑफ वायरस, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्कवरी ऑफ वायरस का जो बच्चों जो ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज होता है, ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट होता है, वो होता है इवानोवस्की के आने से। जब इवानोवस्की आए बच्चों, तब डिस्कवरी ऑफ वायरस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। यानी कि इससे पहले लुइस पास्चर भी आए, तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि एक पॉइजनस फ्लूइड है जो कि डेंजरस होता है, ठीक है, किसी भी लिविंग सेल के लिए। लेकिन उसके बाद जो ऑफिशियली जिसने बताया वो थे वैज्ञानिक। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, कितने जेन्युइन पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पर, कितने तेजस्वी दिख रहे हैं चेहरे से ही, ठीक है। इवानोवस्की, दमित्री इवानोवस्की इनका पूरा नाम था बच्चों। 1892 में इन्होंने क्या किया था, वायरस के ऊपर एक ऑफिशियली क्या किया था, अपनी थ्योरी इन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है, अपना प्रैक्टिकल इन्होंने पब्लिश किया था। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, इवानोवस्की ने, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऑब्जर्व टीएमवी टोबैको मोजक वायरस ऑन लीफ ऑफ टोबैको प्लांट। इन्होंने जो टोबैको का प्लांट होता है, तंबाकू का जो पेड़ होता है, उस पर उसके पत्तियों में एक टीएमवी नाम का वायरस को क्या किया था, सर्च किया था, फाउंड किया था। किसको फाउंड किया था, एक टीएमवी नाम का जो वायरस था, टोबैको मोजक वायरस, ठीक है। टीएमवी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑब्जर्व वायरस जो था वर्ल्ड का, वो टीएमवी ही था। टोबैको प्लांट की जो लीफ थी उन पे इन्होंने फाउंड किया उससे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या किया, इवानोवस्की टेक इन्फेक्टेड टोबैको लीफ, जो कि मोजक डिजीज से क्या था, इन्फेक्टेड था, उस टोबैको लीफ को क्या करा, उन्होंने लिया उसको सैंपल के तौर पे, ठीक है। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों समझने वाला, वो ये है कि उन्होंने उन्होंने सैंपल लिया था उस इन्फेक्टेड लीफ से, जो भी उन्होंने पेस्ट लिया हुआ टेस्ट के लिए, उसको उन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर से क्रॉस करवाया। अब देखो बच्चों, बैक्टीरिया फिल्टर होता क्या है, बैक्टीरिया फिल्टर की खासियत क्या होती है बच्चों। तो आज जो बच्चों आपका बैक्टीरिया फिल्टर होता है वो इतना पावरफुल होता है कि बैक्टीरिया को क्या नहीं करने देता, अपने से क्रॉस होके नहीं जाने देता, यानी कि बैक्टीरिया को रोक देता है। जैसे चाय पत्ती, जब हम चाय को उसमें डालते हैं ना छलनी में, तो वहाँ पर चाय की पत्ती जो होती है रुक जाती है, नीचे जो होती है आपकी चाय बच जाती है गिलास पे। तो वैसे ही यहाँ पर बैक्टीरिया जो होता है ऊपर रुक जाता है, और बाकी जो पानी जो भी सैंपल वगैरह है बचा हुआ, वो क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। लेकिन उन्होंने क्या करा, जो सैंपल लिया था उस सैंपल को इस पे डाला, इस बैक्टीरिया फिल्टर पे, ठीक है। और फिर उन्होंने जो यहाँ पर जो लिक्विड जमा हुआ था उसको फिर से, नीचे मैं आपको अच्छे समझाऊंगा इसे, उसको फिर से एक हेल्दी एक टोबैको प्लांट पर डाल दिया। फिर उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद जो टोबैको प्लांट था बच्चों, वो क्या हो गया, फिर से इन्फेक्टेड हो गया। क्या हो गया, इस वाले से जो स्टिल इन्फेक्टेड, ठीक है, इस वाले जो फ्लूइड है उससे फिर से क्या हो गया, वो प्लांट क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, बीमार हो गया, ठीक है। उस पर डिजीज आ गई, मोजैक डिजीज। तो उन्होंने बोला कि ये जो, उन्होंने देखा कि ये जो फ्लूइड था जिसको कि बैक्टीरिया फिल्टर से क्रॉस करवाया, उसके बाद भी ये फिल्टर क्या था,
सॉरी, ये जो लिक्विड था वो क्या था, स्टिल इन्फेक्टेड था। यानी वेक्टर फिल्टर से क्रॉस होने के बाद भी जो आपका क्या था, आपका जो सैंपल था जो उसने जो इवानोवस्की ने टोबैको लीफ से लिया था वो क्या था, इन्फेक्टेड ही था। फिर उन्होंने एक टर्म यूज करा, उन्होंने बोला कि एक डिफरेंट टाइप का क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वेक्टर भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है जिसको कि उन्होंने नाम दिया कि ये क्या है, एक पॉइजनस फ्लूइड है, ये क्या है, एक पॉइजनस फ्लूइड है जो कि डेंजरस है, हार्मफुल है किसी भी लिविंग सेल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये था सिंपल सा दमित्री इवानोवस्की 1892 का जो आपका प्रैक्टिकल था उनका बच्चों, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, फिर से समझा रहा हूँ, एक बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इवानोवस्की ने क्या किया था बच्चों, कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था टोबैको मोजक वायरस, जो फर्स्ट डिस्कवर वायरस था वर्ल्ड का, उसको उन्होंने टोबैको प्लांट की लीफ पे, ठीक है, तंबाकू के जो पौधा होता है उसकी पत्तियों पे उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और उसका एक सैंपल लिया जो उससे जिस पे उसने डिजीज क्रिएट किया था, ठीक है, टीएमबी ने इस टोबैको प्लांट पे, उसका एक सैंपल लिया और उस सैंपल को क्या किया उन्होंने, बैक्टीरिया फिल्टर से क्रॉस करवाया। बैक्टीरिया फिल्टर से क्रॉस करवाने के बाद जो लिक्विड बचा उस फिल्टर में, ठीक है, जो उसके बॉटम पे जो लिक्विड बचा उस लिक्विड को फिर से उन्होंने एक हेल्दी टोबैको प्लांट पे डाला। उन्होंने देखा कि वो फिर से इन्फेक्टेड हो गया, तो उन्होंने बोला कि बैक्टीरिया फिल्टर से क्रॉस होने के बावजूद भी, ठीक है, जो आपका सैंपल था वो क्या रहा, स्टिल इन्फेक्टेड रहा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, स्टिल इन्फेक्टेड, ठीक है बच्चों। और फिर उन्होंने बोला कि ये ना कोई बैक्टीरिया है ना कोई दूसरे टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक पॉइजनस फ्लूइड, एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है। क्लियर बच्चों? चलो थोड़ा आगे नीचे चलते हैं। तो बच्चों जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है, इवानोवस्की यूज बैक्टीरिया फिल्टर फॉर जज कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, ठीक है, उन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर का यूज किया था, ध्यान रखना। तो ये वाला जो टेस्ट है बच्चों, इसको बैक्टीरिया फिल्टर के नाम से भी आप लोग आसानी से याद रख सकते हो कि बैक्टीरिया फिल्टर वाला जो टेस्ट था फर्स्ट दमित्री इवानोवस्की ने किया था टीएमवी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि फर्स्ट डिस्कवर वायरस जो था आपका कौन था, टीएमवी था, टोबैको मोजक वायरस, जिसको किसमें देखा गया था फर्स्ट टाइम, टोबैको प्लांट में, ठीक है बच्चों, टोबैको के प्लांट में इसको फर्स्ट टाइम देखा गया था, किसके द्वारा, दमित्री इवानोवस्की के द्वारा। क्लियर बच्चों? क्लियर हुआ? चलो तो आगे चलते हैं। यहाँ पर छोटा सा प्रैक्टिकल है बच्चों, आप लोग इस प्रैक्टिकल को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो दमित्री इवानोवस्की थी उन्होंने क्या किया था 1892, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो लीव्स थी, ठीक है, डिजीज या फिर जो इन्फेक्टेड जो टोबैको प्लांट था उसकी लीव्स को उन्होंने सैंपल बनाया, ठीक है, और उस सैंपल को उन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर से क्या करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक है। और जो फिल्टरेट जो उनके पास मटेरियल बचा उसको फिर उन्होंने लिया एक उस पे स्प्रे पे, ठीक है, और उसको फिर से एक हेल्थी, यहाँ पर ध्यान रखना है, हेल्थी टोबैको प्लांट है उस पर डाल दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम उन्होंने देखा कि ये वाला जो प्लांट है ये भी क्या हो गया, ये भी टोबैको प्लांट क्या हो गया, ये क्या हो गया, बिकम इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट। तब उन्होंने बोला कि ये कोई बैक्टीरिया नहीं है ना ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़ी खतरनाक कोई चीज़ है, ठीक है, जिसको उन्होंने बोला कि एक पॉइजनस फ्लूइड है, सिंपल था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो टर्म यूज किया था पॉइजनस फ्लूइड का वो क्या था, दमित्री इवानोवस्की ने 1892। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे यहाँ पर तो मुझे आसानी से समझाना, सॉरी आसानी से बताना, कहाँ, कमेंट्स में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपका उन्होंने एक पेस्ट तैयार किया, ठीक है, उसके बाद उसको फिल्टर से क्रॉस करवाया, उसको फिर से हेल्थी टोबैको पे डाल दिया और फिर से इन्फेक्टेड हो गया। तो उसने उन्होंने बोला कि ये क्या है, पॉइजनस फ्लूइड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए ये है टोबैको मोजक वायरस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीएमवी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, टीएमवी। वर्ल्ड का फर्स्ट ऑब्जर्व वायरस था, कई बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऑब्जर्व वायरस कौन सा है, ठीक है। वैसे इतने इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं नीट वगैरह में, क्योंकि 16 लाख में से 5,000 को निकालना तो आसान बात नहीं है, ठीक है बच्चों, बट फिर भी आप लोग याद रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है वो। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों यहाँ पर जो टीएमवी है टोबैको मोजक वायरस, ठीक है, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये देखिए। यहाँ पर जो है प्रोटीन्स के कैप्सिड हैं, ये पूरे के पूरे कैप्सोमर्स लगे हैं, ठीक है, ये पूरे के पूरे, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी है, ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा आपका कैप्सोमर्स हैं, प्रोटीन्स के छोटे छोटे आपको दाने दाने दाल के दाने दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे कैप्सोमर्स हैं, और इन सब ने मिलकर क्या बनाया, एक कैप्सिड बनाया,
ये देख सकते हो आप, इस पर RNA है प्रेजेंट, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। तो ध्यान रखना कि आपका जो TMV है, टोबैको मोजक वायरस, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, RNA होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ये देखिए, ये आपके बेजन है, ठीक, सॉरी आपके दमित्री इवानोवस्की। तो बच्चों ये देख सकते हो आप लोग, ये जो है आपके दमित्री इवानोवस्की, ठीक है, एक लेजेंडरी साइंटिस्ट ने 1892, उस ज़माने में, जिस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी आम बात नहीं थी, ठीक है, उस ज़माने में इतना बड़ा प्रैक्टिकल इन लोगों ने किया, बहुत ग्रेट है। ठीक है, उस टाइम ये लोग कर सकते थे बच्चों, तो हम लोग आज क्यों पीछे हट जाते हैं? दो ही चीज़ों से, एक मोबाइल से और एक जो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, है ना, फेमस होने का, उसकी वजह से हम लोग जो सही चीज़ें उन पर ध्यान दे नहीं पाते। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बच्चों आगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए रिसर्च के लिए, वो कौन थे? ठीक है, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे बच्चों, वो आए बेज़निक। कौन थे बच्चों नेक्स्ट साइंटिस्ट? बेज़निक। ठीक है, बेज़निक जो थे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे 1898 में। फोटो देख लीजिए आप उनके, ठीक है, एकदम जो लोग कुछ अलग करते हैं, उनके चेहरे भी कुछ अलग ही होते हैं। तो बेज़निक ने क्या किया था बच्चों, बेज़निक टेक दिस सैंपल फ्रॉम इन्फेक्टेड लीफ ऑफ टोबैको प्लांट। इन्होंने कुछ नहीं किया था बच्चों, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट किया था उन्होंने, बट इनका जो प्रैक्टिकल था सेम टू सेम दमित्री इवानोवस्की से, मतलब सेम वही प्रैक्टिकल था जो कि इवानोवस्की ने किया था। बस कुछ अलग चीज़ें उन्होंने देखी और उन अलग चीज़ों को इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या करा, पब्लिश करा। अपने प्रैक्टिकल के बाद इन्होंने पब्लिश करा कि मैंने ये चीज़ देखा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चों कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेज़निक टेक दिस सैंपल फ्रॉम इन्फेक्टेड लीफ, उन्होंने सैंपल लिया इन्फेक्टेड लीफ से, किसके? टोबैको प्लांट के। ठीक है, और फिर से वही प्रैक्टिकल क्या किया उन्होंने, रिपीट किया। फिर से क्या किया बच्चों, वही प्रैक्टिकल क्या किया, रिपीट किया बेज़निक। उन्होंने क्या किया, वही जो कि इवानोवस्की ने किया था, दमित्री इवानोवस्की ने जो किया था वही उन्होंने किया। इन्होंने क्या किया बच्चों, जो इन्फेक्टेड जो प्लांट था उसका उन्होंने सैंपल लिया, उसको फिर बैक्टीरिया फिल्टर से क्रॉस करवाया। बैक्टीरिया फिल्टर से क्रॉस करने के बाद जो फिल्ट्रेट जो लिक्विड या फिर जो मटेरियल उनके पास बच गया, उसको फिर से स्प्रे करवाया किस पे, हेल्थी टोबैको प्लांट पे। और फिर उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद जो है वो क्या बन गया, एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट बन गया। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चों इस प्रैक्टिकल से? कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, कंक्लूजन ऑफ प्रैक्टिकल? तो कंक्लूजन बच्चों जो निकला प्रैक्टिकल से, वो निकला कि इट कैन कॉज अ फ्रेश इन्फेक्शन। तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि ये जो पॉइजनस फ्लूइड निकला, ठीक है, जो पॉइजनस फ्लूइड जो निकला वो क्या कर सकता है, फ्रेश इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी दी थी बच्चों, ध्यान रखना कि बेज़निक ने 1898 में किया था, उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस एक ही चीज़ खास है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एंड गिव अ नेम टू दिस फ्लूइड। उन्होंने इस पॉइजनस फ्लूइड को बच्चों एक नाम दिया, और वो नाम था क्या, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड। ठीक है, क्लियर बच्चों, याद रहेगा, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड उन्होंने नाम दिया था इस फ्लूइड को। ठीक है, इस पॉइजनस फ्लूइड को उन्होंने सिंपल सा कहा कि ये जो है एक फ्रेश इन्फेक्शन, ये जो है एक फ्रेश इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड है। इसलिए उन्होंने क्या बोला इसको, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड। ध्यान रहेगा CVF। ठीक है, CVF करके आप लोगों को इसका नाम याद रखना है, CVF। ठीक है बच्चों, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड, यानी कि इसका मतलब जो है बच्चों वो है, इसका मतलब फ्रेश इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड। फ्रेश इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कि तुरंत, या फिर हम कह सकते हैं ताज़ा, एक फ्रेश इन्फेक्शन क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्लियर बच्चों, क्लियर हुआ? तो कंक्लूजन क्या निकला प्रैक्टिकल का, कंक्लूजन ये निकला कि इट कैन कॉज अ फ्रेश इन्फेक्शन, और उन्होंने क्या बोला इसे, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड, जो कि क्या करता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेश इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कि एक फ्रेश इन्फेक्शन कॉज करता है। तो बेज़निक का जो प्रैक्टिकल है बच्चों, बेज़निक का जो कंट्रीब्यूशन है वायरस के लिए, वायरस की डिस्कवरी के लिए, वो यही है कि उन्होंने क्या बोला था कि ये एक फ्रेश इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड है, जो कि क्या करता है, फ्रेश इन्फेक्शन क्या करता है, कॉज करता है। क्लियर? चले फिर आगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे वाला जो हमारा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत लगे बच्चों इन टॉपिकों में तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को अच्छे से इसको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, कमेंट्स में आप लोग बताना कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है हमें। ठीक है, मैं आपको वहाँ पर इसको ख़त्म करवाऊँगा। मैंने बोर्ड ज़्यादा एक बड़ा कर दिया है ना, उसके बाद थोड़ा समझाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आप लोग। तो बच्चों ध्यान दो इधर, स्टैनले जो तीसरे नंबर के जो साइंटिस्ट थे बच्चों, पहले नंबर पे कौन आए, इवानोवस्की आए, सेकंड नंबर पे कौन आए, वेजनिक आए, ठीक है, और थर्ड नंबर पे जो साइंटिस्ट आए वो आए स्टैनले। इनको पढ़ने में थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था, बड़ा छोटा हम कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, ज़्यादा रिसर्च किए थे इन्होंने स्टैनले ने। 1935 में स्टैनले जो थे, ये हैं स्टैनले, ठीक है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की थी वायरस की, और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी क्या थी बच्चों, इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो था, यानी कि वायरस का स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस था फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था स्टैनले ने। ठीक है, एम स्टैनले इनका पूरा नाम था, 1935 अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अब उन्होंने क्या किया था बच्चों, स्ट्रक्चर कैसे, उन्होंने स्ट्रक्चर क्या क्या बताया था उन्होंने वायरस का। ठीक है, स्टैनले वाज इंट्रोड्यूस अबाउट द क्रिस्टलाइन, ठीक है, स्टैनले वाज इंट्रोड्यूस अबाउट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ध्यान रखना बच्चों, वायरस के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में जिन्होंने फर्स्ट टाइम नॉलेज दिया था दुनिया को, फर्स्ट टाइम जिन्होंने थ्योरी दी थी, फर्स्ट टाइम बताया था, वो कौन थे, स्टैनले ही थे। तो हम कह सकते हैं कि स्टैनले क्रिस्टलाइज वायरस स्ट्रक्चर, वायरस के स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, स्टैनले थे। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ से एक क्लियर एक कंक्लूजन हम लोगों को निकल सकता है कि वायरस का क्रिस्टलाइज मॉडल जो था वो किसने दिया था, स्टैनले ने दिया था। क्रिस्टलाइज मॉडल जो बच्चों हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइज मॉडल, वो स्टैनले ने प्रपोज किया था। क्लियर, क्लियर है बच्चों। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब उन्होंने क्या किया था, मेन कंट्रीब्यूशन देखना बच्चों, कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, कंट्रीब्यूशन में हम देखेंगे उन्होंने क्या कहा था कि स्टैनले मेनली इंट्रोड्यूस अबाउट द वायरस इनर्ट, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, स्टैनले मेनली इंट्रोड्यूस अबाउट द वायरस इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो था वायरस का, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में जिसने नॉलेज प्रोवाइड किया था पूरी वर्ल्ड को, वो कौन थे, स्टैनले थे। तो मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग जो बच्चों यहाँ पर बनती है वो यही बनती है कि जो आपके स्टैनले थे उन्होंने इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वायरस का। क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों आउटसाइड ऑफ सेल, यानी कि वायरस की आउटसाइड ऑफ सेल के बारे मतलब जो आउटसाइड ऑफ सेल का जो हिस्सा है ज़्यादातर, उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा नॉलेज क्या करी थी, प्रोवाइड किया था पूरी दुनिया को। ठीक है, तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो था बच्चों वो किसने इंट्रोड्यूस किया था वायरस का, वो किया था स्टैनले ने। स्टैनले मेनली इंट्रोड्यूस अबाउट दी, यहाँ पर लिखा बच्चों, स्टैनले मेनली इंट्रोड्यूस अबाउट दी क्रिस्टलाइन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, या आउटसाइड ऑफ सेल जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखो बच्चों इधर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब ये है बच्चों कि जो स्टैनले थे उन्होंने वायरस की पूरी सेल के बारे में, ठीक है, ये सॉरी सेल नहीं बोली है उसे, वायरस की पूरी जो बॉडी है, ठीक है, उस पॉइजनस फ्लूइड का जो पूरा का पूरा जो बॉडी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में उन्होंने मेनली बताया था। उन्होंने बोला क्या, उन्होंने ये कहा था कि बाहर का जो कवर है, ठीक है, जो बाहर वाला जो कवर होता है वायरस का, वो बना होता किससे, बाहर वाला जो कवर होता है वायरस का वो बना होता है किससे, प्रोटीन से। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कवर भी बोलते हैं या प्रोटीन कोट ही बोलते हैं। और नॉर्मल लैंग्वेज में जो होता है बच्चों उसको क्या बोला जाता है, कैप्सिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, उससे कैप्सिड बोला जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। जो बाहर जो कवर होता है प्रोटीन का, उसे प्रोटीन कोट या प्रोटीन कवर बोलते हैं। जो वायरस के बॉडी के बाहर जो कवर होता है, जिससे पूरी उसकी बॉडी बनी होती है, उसकी बॉडी का जो कवर बना होता है प्रोटीन कवर होता है, प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, और जो उसको एक टर्म यूज उसके लिए करते हैं बच्चों, करते हैं कैप्सिड।
क्लियर। आप लोगों ने वेक्टर फेज में भी देखा होगा, मैंने आपको परसों पढ़ाया था, ठीक है, आपको कैप्सिड के बारे में बताया। दूसरा उन्होंने बोला कि वायरस के अंदर, ठीक है, वायरस के अंदर उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल होता है। अब मैंने आपको बताया था जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, यहाँ पर मैंने डीएनए बनाया, इसकी जगह आरएनए भी हो सकता है, लेकिन होगा दोनों में से एक, ठीक है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जेनेटिक मटेरियल जो है या तो डीएनए हो सकता है, ठीक है बच्चों, या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों में से 1% होगा जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। तो क्लियर हुआ। स्टैनले ने क्या बोला था बच्चों, स्टैनले ने मेनली इंट्रोड्यूस किया था अबाउट दी वायरस इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें बोला क्या था इन्होंने, इसमें इन्होंने बोला था कि जो वायरस का बाहर का जो कवर होता है बच्चों, ठीक है, बाहर की पूरी बॉडी का जो कवर होता है प्रोटीन से बना होता है, यानी उसे प्रोटीन कवर या प्रोटीन कोट बोलते हैं। और एक सिंपल सा टर्म उसके लिए यूज करते हैं कैप्सिड, क्योंकि वो कैप्सोमर्स से बने होते हैं, छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कैप्सिड की। आगे बढ़ेंगे। और दूसरा जो है बच्चों वो क्या बताया उन्होंने, जेनेटिक मटेरियल के बारे में। और उन्होंने क्या बोला, जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों में से एक। मैंने आपको पहले भी ये इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि वायरस में दोनों एक साथ नहीं होते हैं, केवल एक ही % होता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। क्लियर हुआ बच्चों, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, जो कि स्टैनले ने दिया था, ठीक है। ग्रेट साइंटिस्ट थे बच्चों। अब ग्रेट हम क्यों बोलेंगे उन्हें, ग्रेट क्यों बोलेंगे? अच्छा मैंने ऊपर देखो आप लोगों को, मैंने एक ताली का निशान भी उनके उस पर दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने एक ताली का निशान बनाया, ठीक है। तो क्या है इस ताली के निशान बनाने का मतलब, कुछ है इस ताली के बनाने का निशान बनाने का मतलब? इस ताले को बनाने का निशान बनाने का जो मकसद है बच्चों मेरा वो ये है कि 1935 जब हमारा देश जो है अंग्रेज से आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उस टाइम जबकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप 1950 में आई थी बच्चों, ध्यान रखना। वायरस इतना स्मॉल होता है, बैक्टीरिया से भी स्मॉल होता है कि उसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो देखा ही नहीं जा सकता। फिर भी उन्होंने 1935 में, ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल किए थे उन्होंने, उन प्रैक्टिकल के बेस पे उन्होंने उसका स्ट्रक्चर के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं उस जमाने के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की। इसे कहते हैं जुनून। कहते हैं कि अगर आपके अंदर जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, ठीक है। सब कुछ आपके लिए असंभव है, सॉरी, सब कुछ आपके लिए संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। और मेरे दिमाग से कुछ अलग अलग चीज़ें निकल जाती है कभी कभार, ठीक है। तो इस चीज़ से आप कुछ, हमेशा जो साइंटिस्ट होते हैं बच्चों, ध्यान रखना कि वो हमें मोटिवेशन देते हैं, एक बेस्ट मोटिवेटर होते हैं साइंटिस्ट। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए फिर जरा कैप्सिड के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बोला था कैप्सिड आएगा आगे, ठीक है बच्चों। तो जो प्रोटीन कोट होता है बच्चों, प्रोटीन कोट आर मेड अप बाय कैप्सोमर्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैप्सिड। अब देखो कैप्सोमर्स होते क्या हैं? कैप्सोमर्स प्रोटीन की गोलियां होती हैं बच्चों, सिंपल सा कह सकते हैं, प्रोटीन की गोलियां, छोटी छोटी गोलियां इस तरह से, ठीक है। टैबलेट में होती है ना दवाइयाँ, जो जैसे होती है वैसी गोलियां, ठीक है। प्रोटीन की गोलियों को हम क्या बोलेंगे, छोटी छोटी जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो क्या है, कैप्सोमर्स है। और ऐसे कैप्सोमर्स, बहुत सारे कैप्सोमर्स जब आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं एक कैप्सिड, ठीक है बच्चों। जब बहुत सारे कैप्सोमर्स आपस में जुड़ते हैं, एक साथ ज्वाइंट होते हैं तो बनाते हैं कैप्सिड। जैसे सेल ज्वाइंट होती हैं बहुत सारे, तब बनाती है क्या, टिश्यू, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे कैप्सोमर्स आपस में ज्वाइंट होकर क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैप्सिड, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कैप्सिड को, उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर्स बोलते हैं। क्लियर। तो जो प्रोटीन कोट होता है वो बना होता है मेनली आपका कैप्सोमर्स से, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, कैप्सिड बोलते हैं, क्योंकि वो कैप्सोमर्स से बने होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम दिए हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है, बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये देखो आप लोग, ये पूरा कैप्सिड है, ये बच्चों पूरा क्या है, कैप्सिड है। और ये छोटे छोटे जिसमें दिखाई दे रहे हैं ये है प्रोटीन की सब यूनिट। और प्रोटीन की सब यूनिट क्या होती है, कैप्सोमर्स। क्या होती है, कैप्सोमर्स, ठीक है। मैं ऐसा लिखता रहूँगा, टाइम चला जाएगा, वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लगेगा फिर, ठीक है बच्चों। तो जो प्रोटीन की सब यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर। और इन्हीं छोटी छोटी प्रोटीन की यूनिट, जैसे इससे देखो कितने सारे बने, और इन्हीं छोटी छोटी प्रोटीन की सब यूनिटों से क्या बनता है, पूरा का पूरा कैप्सिड बनता है। जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा ये कैप्सिड है, ठीक है बच्चों। इन प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिटों से, सब यूनिट से, सबसे छोटी यूनिट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर्स बोलते हैं, इनसे मिलकर बहुत सारे, देखो कितने सारे आपस में यहाँ से ज्वाइंट हुए, बहुत सारे
इन सब से मिलकर क्या बनता है, एक कैप्सिड बनता है। और इसी कैप्सिड से मिलकर क्या बनती है, वायरस की पूरी बॉडी बनती है, जो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है टीएमवी है, टोबैको मोजैक वायरस है ये, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, पहचानने आना चाहिए वायरस को। ये क्या है, टोबैको मोजैक वायरस। इसमें जेनेटिक मटेरियल अंदर की तरफ दसा हुआ है, आरएनए, ठीक है। सिंगल स्टैंड आरएनए देख सकते हैं यहाँ पर, देखो सिंगल स्टैंड आरएनए, ऐसा गोला 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 मार के जा रहा पाताल लोग, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो चलिए फिर थोड़ा और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर है इसका, इसमें दूसरी पेन यूज करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटे छोटे कैप्सोमर्स हैं, छोटे छोटे कैप्सोमर्स आपस में चिपके हैं, ये भी चिपका, ये भी चिपका, ये भी चिपका, ये भी चिपका, ठीक है। इतने सारे कैप्सोमर्स चिपके हैं, तब जाके बनाया पूरा एक कैप्सिड। क्या बनाया बच्चों, तब जाके पूरा एक कैप्सिड। और इसी कैप्सिड ने पूरा का पूरा ये बॉडी बनाया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ऊपर पढ़ाया था, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटीन कोट बोलते हैं। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे। इस पूरे कैप्सिड ने क्या कर दिया, एक प्रोटीन कोट बना दिया। और कैसे बनाया, जब छोटे छोटे इतने सारे छोटे 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 कैप्सोमर्स क्या हो गए उसके साथ में ऐड हुए, ज्वाइंट हुए, तब जाके बना एक कैप्सिड। क्लियर बच्चों, समझ के आप लोग अच्छे से समझो। अगर कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेल हो जाए, सॉरी मतलब समझ में ना आए, फेल तो कोई चीज़ होती नहीं, साइंस में ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडलों को छोड़कर कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि फेल होती हैं, ठीक है। बाकी तो ज़्यादातर चीज़ें नहीं जो फेल होती हैं। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। कैप्सोमर्स अच्छे से कर लेना बच्चों, क्लियर। कैप्सोमर्स सेल की तरह है, जैसे छोटी सेल होती है, सेल से टिश्यू बनता है, वैसे कैप्सोमर्स से। रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ हो रहा है रिकॉर्ड। लंबी वीडियो बनने वाली है आज भाई, टॉपिक इतना बड़ा तो लंबी वीडियो बनेगी। मैं जल्दी जल्दी भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे भगाया नहीं जाता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भगाने से कुछ नहीं होता, समझने से बात होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है मैंने, कैप्सोमर्स फॉर्म कैप्सिड एंड कैप्सिड फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ध्यान रखना बच्चों, ऊपर ही बताया मैंने, कैप्सोमर्स क्या करते हैं, कैप्सिड बनाते हैं, और कैप्सिड क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिलेंड्रिकल, हेलिकल, इलोंगेटेड, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ऐसे लंबा, ठीक है, इस तरह सा, ठीक है, बहुत सारे इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो कैप्सोमर्स क्या करते हैं, कैप्सिड बनाते हैं, और कैप्सिड क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हो आप लोग कि उस कैप्सिड की वजह से जो प्रोटीन कोट है, ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर वो करने की वजह से क्या हो गए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया क्या हो गए, सॉरी वायरस क्या हो गए, फाउंड हो गए, ठीक है, फॉर्म हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HIV, देखो कैसा गोल एकदम फुटबॉल जैसा, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये देखो इसका जो प्रोटीन कोट एकदम गोल है, यानी कि जो कैप्सिड है इसने कैसा शेप ले लिया, गोल जैसा शेप ले लिया, फुटबॉल जैसा। यहाँ पर पूरा कैप्सिड गोल बन गया, अलग स्ट्रक्चर बन गया इसका। यहाँ पर इवोला आप लोग देख सकते हो, एकदम मतलब हेलिकल, ठीक है, एकदम सांप के जैसा, स्नेक के जैसा, ठीक है, स्ट्रक्चर है, काम ही वैसे ही करता हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है पॉलीगोनल शेप का स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर स्फेरिकल शेप का। यहाँ पर आप फिर से देखो फुटबॉल, यहाँ पर तो कोन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, कोन के जैसा। और ये बच्चों ये होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यानी कि इसमें जो है स्फेरिकल भी है, सिलेंड्रिकल भी है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग दो स्ट्रक्चर जुड़े हैं, ये आपका स्फेरिकल भी जुड़ा है, ठीक है बच्चों, ये आपका स्फेरिकल भी जुड़ा है, ये आपका स्फेरिकल भी जुड़ा है, और ये आपका सिलेंड्रिकल भी जुड़ा है, सिलेंड्रिकल भी जुड़ा है, स्फेरिकल, इन दोनों ने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसलिए बैक्टीरिया भी तगड़ा बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। खैर हम लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बच्चों, ये सारे फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड जब अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो इसलिए वायरस के लिए क्या बनते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं बच्चों। क्लियर हुआ बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी दिया आप लोगों को अच्छे समझाने के लिए, ताकि आप लोग जो अच्छे से समझो इसे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो है स्फेरिकल वायरस है, ठीक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट अंदर, ये जेनेटिक मटेरियल RNA है, DNA, ये पूरा कैप्सिड है, छोटे छोटे कैप्सोमर्स हैं इधर,
ठीक है, गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ जुड़ गया ये देखो ध्यान से, यहाँ पर इसके साथ जुड़ गया, इसको जोड़ दो इसके साथ, और ये बना दिया उन्होंने वेक्टर कॉम्प्लेक्स। ये जो ऊपर वाला ये है, ठीक है बच्चों, ये जो ऊपर वाला ये है, ठीक है। पेन ना पतली होती है, सॉरी, पता नहीं क्यों पतली हो जाती है। ये कैप्सिड जो ये बना है, ये वाला हिस्सा ये वाला है, ठीक है बच्चों। और ये जो इसका सर बना है, हेड बना है, वो ये वाला हिस्सा। तो दोनों ने मिला के क्या बना दिया, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा ये है और ये वाला जो हिस्सा है ये है, ठीक है। रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एकदम गोल सिलेंड्रिकल स्पेरिकल जुड़ गए तो बना, ये जुड़ गया तुम्हारा स्पेरिकल स्ट्रक्चर, ये जुड़ गया तुम्हारा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो बना दिया प्यारा सा वेक्टर फेज। लेकिन सॉरी, हाँ वेक्टर फेज, लेकिन ध्यान रखना प्यारा नहीं है, बहुत है खतरनाक चीज़। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, ये कहाँ से आ गया, कहीं ऊपर से आया वो शायद। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस नहीं है, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस TMV, ठीक है। तो चले फिर आगे चले बच्चों, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं ऐसे, कभी नीचे से ऊपर आ जाता है। तो क्लियर हुआ बच्चों, अब खत्म हो रहा टॉपिक यहाँ पर, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी डिस्कवरी ऑफ वायरस को समझने में, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे रहा है, इसका आप लोग ध्यान रखना कि ये बना क्या रहा है, बना रहा है आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जब स्फेरिकल भी जुड़ जाएं, सिलेंड्रिकल भी एक साथ जुड़ जाएं, तो क्या कर देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या कर देते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 31 मिनट की वीडियो होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो क्लियर हुआ बच्चों, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ऊपर से। ठीक है बच्चों, प्रोटीन कोट, स्टैनले का मॉडल, ठीक है, इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइज किया था वायरस को मेनली, ठीक है, बेजनिक का कॉन्टीजियम वाइवम फ्लूइड, फ्रेश इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड जो उन्होंने बोला था इससे, और आपका हमारे इवानोवस्की सर का क्या, स्टिल इन्फेक्टेड पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है बच्चों, TMV टोबैको मोजक वायरस पे ध्यान रखना। बेजनिक जो थे, दमित्री, इवानोवस्की जो थे, इन सब ने बच्चों जो है टोबैको मोजक वायरस पे, TMV पे क्या किया था, अपने टेस्ट किए थे, और जो सैंपल के लिए लिया था वो लिया था आपका टोबैको प्लांट। क्लियर बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉम्प्लेक्स डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर कैप्सिड क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट पढ़ते हैं जरा बच्चों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जरा। एक जीनियस साइंटिस्ट होते हैं WM स्टैनले, ठीक है, इनके बारे में जरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रेट लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना बच्चों, ध्यान रखना, तो हमारी जो थिंकिंग होती है वो भी क्या होती है, ग्रेट होती है। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, याद रख लेना कि जतिन सर ने दिया है कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, कि जब हम ग्रेट लोगों को पढ़ते हैं, ग्रेट लोगों की स्टोरी पढ़ते हैं, तो हमारी क्या होती है, ग्रेट थिंकिंग होती है। और ग्रेट थिंकिंग हमें हमेशा हर काम में आगे ले जाती है बच्चों। काम केवल जिंदगी में, पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना नहीं होता, जिंदगी को जीना भी होता है। और ये चीज़ें आपको ज़िंदगी जीने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं, इंस्पायर करती हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताते नहीं हो भाई कि वीडियो का फीडबैक कैसा लगा आपको, वीडियो कैसे लगी है, और इसमें और ऑफलाइन में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो बता दिया करो, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से हम लोग मोटिवेट होते हैं, और हमारी मोटिवेशन से आप लोग मोटिवेट होते हो। तो हम दोनों जो है स्टूडेंट और टीचर जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी हैं बच्चों। ठीक है, तो जरा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो बच्चों देखो ध्यान से इधर, WM स्टैनले जीनियस साइंटिस्ट थे। ठीक है बच्चों, WM स्टैनले 1904 में पैदा हुए, 1971 में चले गए दुनिया छोड़ के। तो जिंदगी जो है बच्चों, ठीक है, लंबी नहीं लेकिन बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एन अमेरिकन साइंटिस्ट ऑब्टेन वायरस इन क्रिस्टलाइज फॉर्म फ्रॉम इन्फेक्टेड टोबैको जूस। अब ध्यान रखना, इन्होंने भी क्या किया था, टोबैको प्लांट पे क्या किया था, रिसर्च किए थे। तीनों साइंटिस्ट जो थे बच्चों, उन्होंने टोबैको प्लांट पे क्या किया था, अपना रिसर्च किया था। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, टोबैको प्लांट पे किया था इन तीनों साइंटिस्टों ने। एक पॉइंट यहाँ से निकल गया। तो पेपर में इस तरह से बन सकता है कि एम स्टैनले ने किस पे वो किया था, प्रैक्टिकल किया था, तो टोबैको पे ही किया था। ठीक है, इन द ईयर 1935 में इन्होंने किया था। ही वाज जॉइंटली अवॉर्डेड नोबेल प्राइज विद डॉक्टर JH नॉर्थरोप है, ठीक है, फॉर केमिस्ट्री इन 1947।
ठीक है। भारत के आज़ाद होने से 1947 में हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। लेकिन एक साल पहले क्या हुआ उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल प्राइज़ मिला। तो सैल्यूट ऐसे साइंटिस्ट को जिन्होंने कि उस युग में भी सभी को, बेजन्नी को, इवानोवस्की को, स्टैनली को, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, पढ़ने से बहुत कुछ होता है बच्चों। डिमोटिवेट मत रहिए, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ध्यान रखना जिस दिन आप लोग जो हो, आप लोगों ने कुछ बड़ा कर दिया, चाहे किसी फील्ड में आप लोगों ने बड़ा करा, ठीक है, उस दिन आप खुद ही सोशल मीडिया स्टार बन जाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है। सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये करता है आपको बर्बाद। रिसोर्स आप आजकल की दुनिया की डिमांड आप लोग जानते हो कि वो किस चीज़ को फॉलो करती है, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हुआ, ठीक है। प्रताप TNI इंस्टीट्यूट का धन्यवाद सभी बच्चों की तरफ से कि आप लोग जो हो ऑनलाइन सीरीज जो हो चला रहे हो बच्चों के लिए। तो ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, मेहनत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जिसमें पढ़ेंगे कि जो वायरस होता है वो इन्फेक्टेड कैसे करता है किसी भी सेल को, अपनी कॉपी कैसे बनाता है, ठीक है। कुछ वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। जिन्होंने इंट्रोडक्शन लाइव वीडियो नहीं पढ़ी है वो इसको पढ़ लेना जरूर, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है, तब जाके दूसरी चीज़ें समझ में आती। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। इसके PDF आप लोग देख लेना, ठीक है। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट उनको मिल जाएंगे, और जो इससे जुड़ा है वो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।